पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान तीसरे शिशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF टीम आज कराची में स्टेट बैंक हुक्काम से बातचीत करेगी। आलमी मालियाती फ़ंड का वफ़द 2 अहम कर्ज प्रोग्रामों के तहत मुज़ाकरात के लिए कराची में मौजूद है। IMF ने मुत्तहिदा अरब इमारात के $2 अरब डिपॉजिट्स की 1 साल के रोल ओवर में पाकिस्तान की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया है। अगरचे स्टेट बैंक ने IMF वफ़द को यकीन दिला दिया है कि कलील मुद्दती इंतजामात मुकम्मल हैं और मुताल्लिका हुकाम तवीलुल मुद्दती रोल ओवर के लिए इमारात से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़ज़ाना के इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि रोल ओवर में कोई मसला नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मीडिया इसे क्यों मसला बना रहा है। IMF वफ़द अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाएगा, जहाँ आइंदा पीर से वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे। वफाकी आईनी अदालत ने टैक्स हुकाम को छापा मार कार्रवाइयों का फ्री हैंड दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक का अहम फैसला जारी। हुकाम किसी भी वक्त बगैर पेशगी नोटिस किसी भी जगह छापा मार सकते हैं। छापा मारने के लिए टैक्स दहिंदा के खिलाफ पहले से कोई केस चलना जरूरी नहीं। बगैर केस के छापा गैर कानूनी होने की दलील मुस्तरद कर दी गई। फैसले में वाज़ेह किया गया कि अदालत कानून में अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त शामिल नहीं कर सकती जो पार्लियामेंट ने शामिल न की हो। पार्लियामेंट ने टैक्स कवानीन के मौसर नफाज के लिए टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए हैं। कमिश्नर को तहरीरी तौर पर यह बताना होगा कि किस कानून की खिलाफ वर्जी पर छापा मारा जा रहा है। टैक्स हुकाम कंप्यूटर, दस्तावेजात और अकाउंट्स कब्जे में लेने के मुकम्मल मिजाज हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कई रोज़ की मंदी के बाद आज तेज़ी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 1,68,893 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान उतार चढ़ाव रहा। इख्तिताम पर इंडेक्स में 4,266 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। भाई बहुत बीमार है, जुल्म बहुत हो रहा है, एक आंख भी खराब है। बानी PTI की बहनें 190 मिलियन पाउंड केस की समात पर बरहम। अलीमा खान ने कहा, जानबूझकर ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। अगली समात में जज साहब उम्रे पर चले जाएंगे। भाई की फिक्र में उस्मा खान ने मुतालबा किया कि बताया जाए डॉक्टर्स ने बानी की सेहत में क्या डायग्नोज किया। बानी PTI हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं। बानी PTI इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन्हें अपने इलाज में रुकावटों का सामना है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से खुफिया और मनफी सरगर्मियाँ की गईं। पहले तो ये तस्लीम ही नहीं किया गया कि वो अलील हैं, फिर पिम से उनकी बिनाई से मुतालिक खबर लीक होती है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। लिखा कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नामुनासिब बयानात दिए गए, उन्हें दूसरे इंजेक्शन के लिए ले जाया गया, मगर तरीक़ेकार मुकम्मल होने के बाद भी ख़ानदान को आगाह ना किया गया। हमारा मौक़िफ़ है कि हुकूमत सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहती। अपील करते हैं मामले पर नोटिस लिया जाए। बानी PTI और अहलिया की तोशाखाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर। 2 मुतफरिक दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफ्तर और सलमान अकरम राजा समेत वकला और बानी की तीनों बहनें भी पेश हुईं। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। PTI ग्रुप्स में हज़ारों इख्तिलाफात हैं, लेकिन सबका इत्तेफाक है कि बानी PTI अंदर ही रहें, क्योंकि बाहर बैठे यूट्यूबर्स का कारोबार उरूज पर होता है। ये कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े हैं किसी को नहीं मालूम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर फिर तनकीद। कहा कि PTI दहशतगर्दों के खिलाफ ज़बान नहीं खोल रही। रोज़ पुलिस एहलकारों की शहादतें हो रही हैं, जिंदा जलाया जा रहा है। शहदा के जनाजों में शिरकत से PTI गुरेज कर रही है। PTI की तरजीह अव्वल और आखिर बानी है, बाकी सब बेवक़्त और बेमायने हैं। मरियम नवाज के तैयारे को बुनियाद बनाकर घटिया मुहिम चलाई जा रही है। क्या दीगर वज़राए आला रक्षों में सफ़र करते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम में कहा, जहाज की आड़ में TV चैनल्स पर 100 से ज़ायद प्रोग्राम हुए, 150 वीलॉग हुए। खुद को सहाफ़ी कहने वाले भी जहाज के मामले पर मुहिम चला रहे हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होता है तो फिर आज़ादी इज़हार पर कदगन और सियासी इंतकाम का शोर मचाया जाता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर आमद, शहीद के बच्चों, वालिदा और भाइयों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने शहीद की कब्र पर फातिहा ख़ानी की। मानसहरा में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद के नाम से दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहजादा गुलफराज शहीद ने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फ़ख्र होता है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहीद के अहले खाना का हुकूमत और पाक फ़ौज मुकम्मल ख्याल रखेगी। बाजोड़ में अबाबील स्पॉट पर दहशतगर्द हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। चाको चाबन दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। SHO गुलजादा के मुताबिक पुलिस एहलकार रमज़ान मुबारक के दौरान मामूल के गश्त पर थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। DPO बाजोड़ का कहना है कि आवाम की हिफाजत पर मामूर जवानों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में भारी नफरी तैनात और सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी, जबकि शोहदा के जस्ते खाकी को उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। थाना लंडी कोतल के इलाके सुल्तान खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार बेटे समेत जाम बहाक। पुलिस एहलकार सफ़ीर खान को हुजरे के सामने निशाना बनाया गया। थाना लंडी कोतल में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम बेहतर गवर्नेंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।